जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। आज मैं आप सभी को 11 माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को अंत तक सुनिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब सुनिए कथा। इसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे, जिनका अभी नया नया विवाह हुआ था। दोनों बड़े ही आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। मगर कुछ दिनों के बाद एक ऐसी घटना हुआ जिससे वह युवक की पत्नी बहुत डर गई। उसी युवक की पत्नी के साथ रात के समय एक भयानक सपना आता है। उस सपने में एक जिन उस महिला से विवाह करना चाहता था। युवक की पत्नी बहुत ही सीधी साधी और दिल की सच्ची महिला थी। रात को सपने में जिन सिंदूर लेकर आता था और उसके मांग को भरना चाहता था। जिन जैसे ही रात को सपने में सिंदूर लेकर आता था, वैसे ही वह महिला आसमान में उड़ जाती और जिन सिंदूर लगाने नहीं सकता था। मगर ये हर रोज रात को होता ही था, जिस कारण महिला बहुत परेशान हो गई थी। ये सारी बात महिला अपने पति से छुपा कर रखी थी। उसने सोचा था कि जब सही समय आएगा मैं अपने पति को सारी कहानी बता दूंगी। एक दिन की बात है, वह महिला अपने घर के सारा कामकाज करके घर से बाहर निकल आती है। आते आते कुछ दूर तक निकल जाती है। कुछ दूर में ही एक 11 माता का मंदिर था। उस मंदिर में हर 11 के दिन ढेर सारी महिला 11 माता की पूजन करने आया करती थी। और उस दिन 11 का ही दिन था। वह महिला उस मंदिर के पास जाती है और थोड़ी दूरी में बैठ जाती है और टुकुर टुकुर देखती रहती है कि कैसे महिला लोग 11 माता की पूजन कर रही हैं। उस महिला को ये पता नहीं था कि वह 11 माता का मंदिर है, क्योंकि वह पहली बार आई थी। सारा महिला जब पूजन करके वहाँ से चली जाती है, तब वह महिला वहाँ से आकर उस मंदिर में बैठ जाती है और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी परेशानी को आप हरण करें माँ, हरण करें। इतना कहकर महिला जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते ही उसे आँख लग जाती है। उसी बीच में 11 माता मूर्ति से प्रकट होकर एक बूढ़ी माई का भेष धारण कर लेती है और उस महिला को कहती है, बेटी, ओ बेटी, उठो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इस मंदिर में इतना क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। तब महिला रोते रोते कहने लगी, माँ, मैं क्या कहूँ आपसे, क्या कहूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर रात को एक जिन मेरे सपने में आता है और वह मुझसे शादी करना चाहता है, सिंदूर लेकर आता है और मेरे मांग भरना चाहता है, लेकिन मैं आसमान में उड़ जाती हूँ। वह सिंदूर भर नहीं पाता है, लेकिन ये हर रोज होता है मेरे साथ। इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ माँ। मुझे छुटकारा चाहिए उस जिन से, मुझे छुटकारा चाहिए उस जिन से। तब माता ने कहा, तुम चिंता मत कर, तू अभी 11 माता के मंदिर में बैठी है। तेरी सारी दुख तकलीफ को ये माता हरण करेगी, तुम चिंता मत कर। उस महिला को मंदिर में बैठे हुए बहुत देर हो चुका था। इसी कारण से पति परेशान होकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते वह 11 माता के मंदिर में आ जाता है। तभी अपने पत्नी को रोता हुआ देख वह कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब महिला सारी सच्चाई अपने पति से कह सुनाई। पति सुनकर बहुत घबरा गया।
तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा तुम घबराओ मत। 11 माता की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तुम पति पत्नी श्रद्धा भक्ति के साथ 11 माता का व्रत करो, तुम्हारी सारी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। इतना कहकर भेष रूपी 11 माता के मूर्ति के पास से सिंदूर की पुड़िया उठाकर उस युवक के हाथ में देती है और कहती है, बेटा इस सिंदूर को लो और माता के सामने अपने पत्नी के मांग में भरो और माता के पास सिर झुकाकर दोनों पति पत्नी माता से प्रार्थना करो, हे माता मेरी ये बड़ी मुसीबत टल जाए तो अगली 11 से हम पति पत्नी 11 का व्रत करेंगे। आप मेरी परेशानी का हरण करें। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। जब दोनों पति पत्नी सिर झुकाकर 11 माता को प्रणाम कर रहे होते हैं तभी भेष रूपी 11 माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। जब दोनों पति पत्नी प्रणाम करके उठते हैं तो देखते हैं वहाँ पर आसपास बूढ़ी माई कहीं है ही नहीं। दोनों को समझ में नहीं आता है इतना जल्दी बूढ़ी माई कहाँ चली गई। दोनों पति पत्नी को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो बूढ़ी माई कोई और नहीं स्वयं 11 माता थी। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न मन से अपने घर को गए और अगले 11 को दोनों पति पत्नी श्रद्धा के साथ उस मंदिर में आते हैं और 11 माता का पूजन करना आरंभ कर देते हैं, जिससे उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है। पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे 11 माता, जैसे आपने उस महिला के कष्ट की हरण की वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले पर, कहने वाले पर, हुक्कारे भरने वाले पर अपनी कृपा सदाए बना रखे। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। धन्यवाद।